नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अक्षय बिदुआ और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे अन्ना के जारी अनशन की और राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान के मतलब की। अन्ना के अनशन के 11वें दिन राहुल गांधी ने अपना मौन तोड़ दिया है। बावजूद इसके जन लोकपाल बिल के पास होने का कोई रास्ता निकलता नजर नहीं आता। उन्होंने अपने बयान में कुछ ऐसी बातें भी नहीं की हैं जिससे कि यह कहा जा सके कि वो इस बिल के पक्ष में नजर आते हैं या पास होने का कोई रास्ता साफ हो सकेगा। तो आज के पोस्टमार्टम में हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे और क्या राहुल गांधी के बयान के बाद बिल को संसद में पेश करने का रास्ता साफ होगा या फिर पार्टियों के बीच में बिल को पास करने के लिए जरूरी सहमति बन सकेगी। पोस्टमार्टम में आज हम चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और सबसे पहले अहम सवाल जो यहां पर उठता है उस पर भी बात होगी कि अन्ना का उपवास और कितने दिन तक जारी रहेगा और इसका अंत कैसे होगा। और इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे साधना न्यूज के ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी। एनके, आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पोस्टमार्टम की। तो जन लोकपाल बिल की मांग को लेकर अमरण अनशन पर बैठे अन्ना हजारे को लेकर राहुल गांधी की चुप्पी पर बार बार सवाल किए जा रहे हैं और यहां तक कि आंदोलन के नारों में भी गूंज थी कि देश का युवा यहां है, राहुल गांधी कहां है। और इसके बाद अन्ना के अनशन के 11वें दिन आखिरकार संसद में राहुल की चुप्पी टूट ही गई। जन लोकपाल बिल को लेकर उपवास कर रहे अन्ना ने 11वें दिन भी उपवास नहीं तोड़ा, लेकिन 10 दिनों तक इसी मुद्दे पर मौन व्रत धारण करने के बाद राहुल गांधी ने 11वें दिन अपना व्रत तोड़ दिया। संसद में मौन व्रत तोड़ते हुए राहुल गांधी उत्तेजित तो दिखे। उन्होंने अन्ना की तारीफ भी की, लेकिन उनके शब्द राजनीतिक थे। अन्ना के आंदोलन को उन्होंने लॉन्ग टर्म में लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। Individuals have brought our country great gains. They have galvanized people in the cause of freedom and development. However, we must not weaken the democratic process. This process is often lengthy and lumbering, but it is so in order to be inclusive and fair. It provides a representative and transparent platform where ideas are translated into laws. A process divorced from the machinery of an elected government that seeks to undo the checks and balances created to protect the supremacy of parliament of this house sets a dangerous precedent for our democracy. राहुल गांधी ने अन्ना के आंदोलन पर अपनी चुप्पी तो तोड़ी, लेकिन यह साफ अभी नहीं हो पाया है कि वो जन लोकपाल को संसद में पास कराने के लिए प्रयास करेंगे या फिर नहीं। अन्ना की तारीफ भर कर देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसके लिए सरकार को गंभीर पहल करनी होगी, वरना इस तरह का अन्ना समर्थन, बयानबाजी या मौन तोड़ने का कोई मतलब नहीं। साधना न्यूज ब्यूरो, दिल्ली। जी हाँ, तो पहली बार राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी ने संसद में जो कुछ कहा बहुत उत्तेजित दिखे, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि ये बिल संसद में पास होगा या नहीं। हालांकि अन्ना हजारे की उन्होंने तारीफ की है। और इस चर्चा में हमारे साथ लगातार बने हुए हमारे ग्रुप एडिटर एनके सिंह जी। तो एनके, अब क्या समझते हैं आप, राहुल का ये रुख क्या कहता है? नहीं, आज के राहुल के स्टेटमेंट ने इस पूरे आंदोलन को जितनी बड़ी क्षति पहुंचाई है जी, शायद मनमोहन सिंह की चुप्पी ने उतना नहीं पहुंचाया था। आप जरा देखें, अन्ना को तारीफ करने का कोई मतलब नहीं है, वो जरूरत नहीं थी। ये कह रहे हैं कि नो, वी मस्ट नॉट वीकेन आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेस। हमें अपने प्रजातांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर नहीं करना चाहिए। कौन कमजोर कर रहा है ये डेमोक्रेटिक प्रक्रिया? अन्ना हजारे कर रहे हैं। 64 साल से आपने भ्रष्टाचार को पलने दिया। 41 साल से लोकपाल बिल पार्लियामेंट में आता रहा, 6 बार आया और नहीं आ पाया। तो वीकेंड कौन कर रहा है लोकतंत्र की प्रक्रिया को? कितना बचकाना ये स्टेटमेंट। और शायद इस स्टेटमेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि कांग्रेस में राहुल फाइनल वर्ड है, सोनिया गांधी फाइनल वर्ड है, तो राहुल ने आज जो इंडिकेशन दिया है इससे उत्साहित होके जो मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट है ये पूरे के पूरे लग जाएंगे कि नहीं अन्ना कोई नहीं है, पूरा आंदोलन का कोई मतलब नहीं, इसको कुचलने की भी स्थिति हो सकती है। मैंने जो आज स्टेटमेंट सुना बहुत निराशाजनक था। राहुल गांधी से ये उम्मीद थी कि कम से कम एक नया लाइट देंगे, युवा हैं और किसानों के लिए
अक्सर आते हैं तो इस पूरे आंदोलन को सही परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। लेकिन उनका ये कहना कि ए प्रोसेस डिवाइड ऑफ फॉर्मल मशीनरी, कौन कह रहा है कि पार्लियामेंट में कानून नहीं बन रहा है? फॉर्मल मशीनरी ही बनाएगी। यहां तो सिर्फ मशीनरी पर दबाव डाला जा रहा है। बहुत बचकाना था ये पूरा का पूरा जो ये पूरा बिल बना है। ये मेरे ख्याल से बहुत बचकाना है और उसके अलावा ये घातक है। इस पूरे आंदोलन को कोई अगर क्षति पहुंची है तो मनमोहन सिंह की सरकार से नहीं पहुंची है जितना कि राहुल के आज के स्टेटमेंट से पहुंची है। इस वक्त हमारे साथ देवेंद्र शर्मा जी बने हुए हैं फोन लाइन पर, अन्ना हजारे की कोर कमेटी के मेंबर हैं। देवेंद्र शर्मा जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। देवेंद्र जी, जानना चाहेंगे आज के राहुल गांधी की कमेंट के ऊपर, उनके अपने बयान के ऊपर, अन्ना हजारे को लेकर, लोकपाल बिल को लेकर जो कुछ उन्होंने कहा है, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा है कि लेट्स प्ले ए गेम चेंजर। मेरा ये मानना है कि वो तो खुद ही गेम खेल रहे हैं और जो उनका आज उन्होंने जो अभिभाषण हुआ है पार्लियामेंट में, उससे बहुत स्पष्ट है कि वो एक डाइवर्शनरी टैक्टिक्स है कि वो अब देश को ये इंप्रेशन देना चाहते हैं कि डिबेट जो है जनता लोकपाल बिल से बढ़ा के हम और सारी करप्शन के ऊपर लेके जाएं। और जो अभी जो कंडीशन है, जो अभी जो सामने इशू सामने खड़ा है, उस पे तो उन्होंने एक तरह का बिल्कुल मतलब जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं है और अगली बात ये जो कि होनी नहीं है। तो हमें ये लगता है कि ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है। देखिए, कांग्रेस ने 2-3 काम किए हैं। एक तो आप देखिए कि शुरू से जब से ये बातचीत शुरू हुई है, एक अपना लोकपाल बिल लाके और जो जॉइंट कमेटी या जो सिविल सोसाइटी का बिल था उसको ये कह के आपने अलग कर दिया कि जो हम लोगों ने तैयार किया है वही एक मसौदा ठीक है, आपका जो है आप कनपटी पे बंदूक रखे हुए, ये सब बातें करके उसको अलग कर दिया। जब उसके बाद दूसरी लेवल पे आया, फिर उन्होंने क्या किया कि अरुणा रॉय को, सिविल सोसाइटी के नेशनल एडवाइजरी काउंसिल के जो 2-3 मेंबर्स थे, उनको इस्तेमाल किया गया कि वो अपना एक नया एक कॉन्सेप्ट पेपर बीच में डालें, विच वाज बेसिकली टू सबोटाज द जन लोकपाल बिल। वो सबोटाज करने की कोशिश की गई और एक इंप्रेशन दिया गया देश को कि भाई और भी ओपिनियन है सिवाय ये जन लोकपाल बिल या अन्ना की टीम के अलावा। वही देखिए कितना गेम कितना स्पष्ट था कि अगर अरुणा रॉय जो कि एनएससी की मेंबर हैं और उनके विचार तो पहले से हम जानते थे जब वो जॉइंट कमेटी बनी थी, तो जब सरकार का अपना बिल आया तो उसमें क्यों नहीं वो विचार इनकॉर्पोरेट किए गए? देवेंद्र जी, मैं एनके सिंह बोल रहा हूं, आपको एक ताजा इंफॉर्मेशन दूं। अभी मायावती का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो लोकपाल बिल बने ये संविधान के अनुरूप हो और अन्ना चुनाव लड़के आए। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये सारा जो एक एफर्ट हो रहा है कि पार्लियामेंट वर्सेस सिविल सोसाइटी, ये कोशिश ये हो रही है कि इस तरह से रोक दिया जाए सबको कि पार्लियामेंट या जो हमारी संसदीय प्रणाली है उसके खिलाफ खड़े हम। ये बिल्कुल गलत है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा दबाव है एज सिविल सोसाइटी कि जो आप नहीं काम कर रहे हैं हम आपको बता रहे हैं कि भैया ये काम करने की जरूरत है। हम ये नहीं चाहते, हम जानते हैं कि संसद की मर्यादा क्या है या असेंबलीज की मर्यादा क्या है, हम सब जानते हैं। हम ये चाहते हैं कि आपने आज तक देश में तानाशाही के पैटर्न से या जो भी है आपने इग्नोर किया है जनता की आवाज को। जनता अब ये चाहती है कि आप अपने पार्लियामेंट में या असेंबलीज में ये बिल लेके आए। ये उनकी बातों को हमने सामने रखते हैं उनके सामने। जो ये कह रही है मायावती जी, वो जानती हैं कि आज सिस्टम इतना 90% जो लोग चुन के आते हैं वो करप्ट मीन से चुन के आते हैं। उनको मालूम है कि अन्ना हजारे ने खुद कहा है कि अगर मैं इलेक्शन में खड़ा होऊंगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, और मैं भी जानता हूं अगर मैं भी खड़ा होऊंगा तो मेरी जमानत जब्त हो जाएगी, अगर एनके सिंह साहब खड़े होंगे उनकी भी जमानत जब्त हो जाएगी। इलेक्शन तो ये इस सिस्टम से नहीं चलता कि जो हमें बताया जाता है कि भाई लोग जो हैं जनता के प्रतिनिधि बन के आते हैं। अब तो कुछ और चीजें उसमें चलती हैं और जो मायावती इसमें एक्सपर्ट है। नहीं, ये 64 साल से देवेंद्र जी जनता के प्रतिनिधि के रूप में लालू यादव, अमर सिंह, ए राजा, ये सारे लोग तो आ रहे हैं ना, तो मायावती आ रही हैं, तो अन्ना को भी हम चुनाव लड़ा के ए राजा नहीं बनाना चाहते हैं। 150 लोग तो ऐसे हैं जिनके पास संसद में जिनके पास करप्शन के केसेस खड़े हैं जी, या जिनके क्रिमिनल केसेस खड़े हैं जी। और इसका मतलब साफ है कि ये जो सारी प्रणाली थी ये ऐसी बनी है कि और ये सबका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि लोकपाल बिल ना है, क्योंकि जैसा कि पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर ये जन लोकपाल बिल आ जाएगा तो आधी कैबिनेट जो है वो जेल में होगी जी। यही डर है। अंबिका सोनी ने कहा था कि इन्होंने कहा है हम ये कैसे बर्दाश्त करें। बर्दाश्त कैसे करोगे, क्योंकि सबको मालूम है कि उनके नंबर आएंगे।
तो सारा कारण तो यह है कि वो नहीं चाहते कि ये ऐसा हो जाए। अब देखिए स्टैंडिंग कमेटी की बात भी हो रही है, स्टैंडिंग कमेटी के सामने बिल जाएगा। अब स्टैंडिंग कमेटी कंपोजिशन देखिए, उसमें अमर सिंह है, उसमें लालू प्रसाद यादव है, उसमें पासवान साहब हैं, उसमें मनीष तिवारी हैं, और उसके चेयरमैन जो है कमेटी के वो मनु सिंघवी साहब हैं, जिनका भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करते हैं मॉन्सेंटो को, रिप्रेजेंट करते हैं वो एंडोसल्फान वाली कंपनियों को, वो सब कंपनियों को जो गलत काम कर रही है देश में, उसमें वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो क्यों चाहेंगे सिस्टम खत्म हो? तो कहने का मतलब ये है कि ये तो पॉलिटिकल सिस्टम चाहता नहीं है। अब ये हो रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिशियन और पार्लियामेंट को ये दिखाया जा रहा है कि दैट वर्सेस द सिविल सोसाइटी। तो ये एक गेम जो चल रही है, इसमें राहुल गांधी जी जो आज सक्सीड किए हैं इस बात में। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र शर्मा जी हमसे जोड़ने के लिए, साधना न्यूज़ से इस चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर सवाल आखिर यही उठता है कि राहुल गांधी का ये रुख, उनका ये बयान, लेकिन जैसा कि अभी देवेंद्र शर्मा जी कह रहे थे कि अगर बिल संसद में आएगा तो क्या आपको लगता है कि ये दागी विधायक जब वोट करेंगे तो उसका क्या हश्र होगा? नहीं, अभी जैसे मायावती ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अन्ना चुनाव लड़के आए, अगर अन्ना को भी आप इस पॉलिटिक्स में फंसा देंगी तो अन्ना भी ये राजा हो जाएंगे या मायावती हो जाएंगे। हम अब मायावती और ये राजा नहीं चाहते हैं, अब हम कोई भी और इस तरह के लोग नहीं चाहते हैं। अब एक स्वच्छ शासन चाहते हैं। मायावती जी ये मालूम होना चाहिए कि चुनाव लड़ने से सत्य अगर होता तो 64 साल में इस देश में खाली सत्य ही होता, जबकि असत्य रहा है। 64 साल में हमने ए राजा को जन्म दिया है चुनाव की पद्धति से। इसलिए आपका ये जो डिमांड है कि अन्ना चुनाव लड़के आए, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि ये संवैधानिक प्रक्रिया से ही हो रहा है, सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया की जो संस्थाएं हैं उन पे दबाव डाला जा रहा है। अब मैं अक्षय अपने व्यूअर्स को कुछ बेसिक चीजें बताना चाहता हूं। ये जो गलत लॉजिक दी जा रही है किसी भी पॉलिटिकल प्रोसेस में, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं काफी इसमें लंबे से बताना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को कि इस तर्क के खोखलापन कहां है। चलिए, तो चर्चा लगातार जारी है। ब्रेक यहाँ पर हम ले रहे हैं और एक ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको हम बताएंगे, जैसा कि एनके बता रहे थे, कि इसमें विस्तार से आपको बताया जाएगा कि दरअसल त्रुटियां खामियां कहाँ हैं। और जो मायावती कह रही हैं कि ये संविधान के अनुरूप बने, तो ये लोकपाल बिल के संविधान के अनुरूप ही रखा गया है, इसका मसौदा तैयार किया गया है। चर्चा लगातार जारी है एक छोटे से ब्रेक के बाद।